हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज हम लोग जो अपना कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं जी। ये कौन सा पार्ट है? इसका चौथा है, ठीक है ना। तो इससे पहले और 3 इसका क्लास आ चुका है, उसको आप लोग बिल्कुल जाके एक बार देख लें ताकि आपका जो है सिलेबस हमारे साथ कवर हो सके। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि आपका जितना भी एमसीक्यू हम लोग यहाँ से करें उससे बाहर क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल ना आए, ठीक है। इससे ही आपका क्वेश्चन आए, ऐसा टाइप से हम लोग इतना ज्यादा यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो वीडियो है कंप्यूटर का, ये आपका जितना भी एग्जाम होने वाला है आगामी वर्ष में, जिसमें कंप्यूटर पोर्शन से थोड़ा सा भी सिलेबस होगा, उसके लिए ये क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ इसमें आप लोग बने रहें इस सीरीज के अंत तक, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है जी, डीवीडी खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो डीवीडी किसका उदाहरण है? तो डीवीडी आपका उदाहरण है किसका? ऑप्टिकल डिस्क का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। अब डीवीडी का फुल फॉर्म आप लोग यहां पे देख लेंगे। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है किसका? डीवीडी का। तो इतना आप लोग इसमें याद करते चलेंगे, ठीक है। ये किसका उदाहरण है जी? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका? छात्रावास अधीक्षक में है इसका, ठीक है ना। तो डीवीडी है क्या? डीवीडी क्या है जी आपका? इसका फुल फॉर्म आपको अभी मैं बताया कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कौन प्रभावित करता है? तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कौन प्रभावित करता है? इसमें दो कोड दिया है, क्या क्या है? पहला रैम की मात्रा, दूसरा क्या है? स्क्रीन की साइज। तो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को कौन प्रभावित करता है? तो बिल्कुल इसमें जो है आप लोग सही जान रहे हैं, ये जो है रैम की मात्रा जो है ये क्या करता है? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल एक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? तो देखिए सबसे ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी किसकी अधिक होती है, ये हमको पूछा है। तो देखिए इसमें जो है आपका पहला क्या दिया है? डीवीडी दिया है, ठीक है। डीवीडी आरडब्ल्यू, फिर उसके बाद दिया है डीवीडी ROM, ठीक है। डीवीडी रोम वही है, ROM। फिर उसके बाद दिया है क्या? ब्लू रे। फिर उसके बाद दिया है डीवीडी RAM, रैम, डीवीडी रैम। तो देखिए डीवीडी का जितना भी है वो क्या रहता है जी, या तो वो क्या रहता है, डीवीडी का जो है सिंगल साइडेड रहेगा या तो डबल साइडेड। तो सिंगल साइड में यदि उसका डेटा स्टोर किया जाता है तो वो कितना तक स्टोर कर सकता है? डीवीडी जो है वो 4.7 GB तक। तो 4.7 GB तक वो सिंगल साइड में स्टोर कर सकता है। यदि हम लोग उसके दोनों साइड डेटा स्टोर करें, आप लोग डीवीडी देखे होंगे, कैसेट जी, एक तो कैसेट रहता है, पहले आप लोग देखे होंगे, आजकल के लोग तो नहीं जान रहे होंगे, बाकी पहले के लोग देखे होंगे कि एक कैसेट रहता है, बीच में ऐसा गोल रहता है, उसको डालते हैं किसमें? डीवीडी प्लेयर में, तो वो चलता है। तो उसमें जो है यदि सिंगल साइड में उसका क्या किया जा रहता है कि एक लेयर में उसका यदि हम लोग क्या करते हैं, वहां पे डाटा स्टोर करते हैं, तो वो कितना जीबी तक रखेगा? तो 4.7 GB तक। यदि वहीं पे हम लोग डबल साइड में या फिर दो लेयर में उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा, तो वो मैक्सिमम कहां तक कर सकता है? तो 8.5 GB तक। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका कैपेसिटी कितना है? 4.7 से लेकर के 8.5 GB तक किसका? डीवीडी का। तो ये तीनों डीवीडी वही हो गए। तो इनका रेंज कहां से कहां तक रहेगा? तो इसमें जो है 4.7 से लेकर के 8.5 तक। लेकिन जो ब्लू रे रहता है, तो ब्लू रे जो रहता है इसका जो रहता है कैपेसिटी, वो सिंगल लेयर में कितना रहता है जान रहे हैं आप लोग? ये रहता है आपका 20 से लेकर के 30 GB तक। तो सिंगल लेयर में 20 से 30 GB तक रहता है। तो सबसे अधिकतम कैपेसिटी किसका हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ब्लू रे का हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा जी। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा आपका आंसर? ब्लू रे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से खाली स्थान को, यहाँ पे खाली स्थान नहीं लगा है, ठीक है। तो खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान को छोड़ बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो रिमूवेबल मीडिया में कौन आता है इनमें से? किसको छोड़ के? सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? डीवीडी रोम दिया है। दूसरा क्या दिया है? डिस्केट दिया है। डिस्केट किसको बोलते हैं? तो डिस्केट आपके फ्लॉपी डिस्क को बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि फ्लॉपी डिस्क को क्या बोला जाता है? डिस्केट भी बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है डीवीडी और चौथा दिया है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो देखिए इसमें जो है किसको छोड़ के बाकी सबको क्या बोला जाता है? रिमूवेबल मीडिया बोला जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को छोड़ के बाकी सबको रिमूवेबल मीडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ना, यहाँ पे
डीवीडी, इसको हम लोग क्या करते हैं जी, हमेशा जब भी आपको पिक्चर देखना है कि कुछ देखना है तो कैसेट लगाए देख लिए, फिर उसको निकाल के फिर रख दिए, तुरंत लगाए तुरंत निकाल के रख दिए। अब डिस्केट जो है, फ्लॉपी डिस्क, इसको भी वही है, तुरंत यूज करते हैं, तुरंत निकाल के रख देते हैं। डीवीडी वही है, ठीक है ना। तो ये सबको क्या करते हैं, तुरंत निकालते हैं, तुरंत यूज करके निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव जो रहता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा समय के लिए रखते हैं। हालांकि इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ज्यादा समय तक कंपेरेटिवली इनके क्या रहता है, कंप्यूटर से लगा रहता है। तो इनमें जो है, इसको छोड़ करके बाकी सभी क्या है, रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, सीडी और डीवीडी किस प्रकार के यंत्र हैं। तो ये दोनों हैं, ये क्या है जी, तो ये स्टोरेज वाले यंत्र हैं। इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट तो है नहीं, सॉफ्टवेयर भी है नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज। तो स्टोरेज करने के ये क्या है, इनपुट बोलता हूं जी, स्टोरेज करने के क्या है, डिवाइस है, ठीक है, यंत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टोरेज। तो आंसर क्या हो गया, स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम सीडी में 700 MB तक स्टोर करके रख सकते हैं। 700 MB इसका क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। और डीवीडी का मैंने आपको बताया कि ये 4.7 से लेकर के 8.5 GB तक ये क्या कर सकता है, स्टोर करके डेटा रख सकता है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे, स्टोर है, ठीक है, स्टोरेज है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है। तो अस्थायी मेमोरी कौन सी है, अस्थायी मतलब कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी, तो क्या अस्थायी मतलब वोलाटाइल, ठीक है। तो वोलाटाइल जो क्या हो जाता है, लाइट गोल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा जो इसमें रहेगा वो, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, जैसे ही करंट कनेक्शन खत्म होता है, पावर सप्लाई, ये क्या हो जाते हैं, जितने भी इसमें रहते हैं ना डेटा, वो पूरे उड़ जाते हैं। तो देखिए हार्ड डिस्क जो रहता है, ये तो आपका क्या है जी, ये आपका क्या है, परमानेंट मेमोरी है, ठीक है ना। मतलब परमानेंट कहने का मतलब क्या है, ये नॉन वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल है ये, लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, अस्थायी, मतलब कि वोलाटाइल को पूछा है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। रैम जो है, हाँ ये रैम जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रैम जो रहता है ना, ये जैसे ही लाइट आपका, जैसे पावर कनेक्शन खत्म हुआ तो रैम इसका क्या हो जाता है, पूरा जो इसमें स्टोरेज किया रहता है ना, वो पूरा उड़ जाता है, ठीक है। हालांकि आप लोग जब चलाते रहते हैं तो इसमें कुछ समय तक इसमें जो डाटा रहता है वो स्टोर होकर रहता है, लेकिन जैसे ही लाइट मतलब पावर कनेक्शन खत्म हुआ तो इसमें जो डाटा रहता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अब जब आप लोग नए सिरे से जब चालू करेंगे कंप्यूटर, तो वो वहां पे स्टोर नहीं रहेगा रैम में, ठीक है। शुरू से आपको फिर से करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड डिस्क में वो वहां पे रहता है, ठीक है, स्टोर रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लिया, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रैम का मतलब है। अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यहाँ पे गलती से यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। ये ए और बी है, बी और डी लिखा गया है, तो ए और बी है, तो ये जो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का हो गया, लेकिन रोम को क्या बोलते हैं हम लोग, ROM। तो रोम जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो रीड ओ का ओनली, एम का मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी किसको बोला जाता है, तो देखिए मेमोरी को दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो है क्या प्राइमरी, एक है क्या सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। जैसे कि आपका क्या हो गया जी, प्राइमरी मेमोरी आपका रैम हो गया, ठीक है, रैम हो गया आपका, फिर रोम हो गया आपका, फिर ये सब जो है रैम, रोम, रजिस्टर, कैच, ये सब आपके क्या है, रजिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद कैच, CACHE कैच, ये सब आपके क्या हैं, ये सब मेमोरी आपके क्या हैं, प्राइमरी मेमोरी हैं। और ये जो रहते हैं सभी वोलाटाइल रहते हैं, बस एक को छोड़ करके, ठीक है। तो ये जो रहता है रोम, इसको क्या है, ये जो रहता है ये क्या है, नॉन वोलाटाइल रहता है। बाकी ये सभी जो है, रैम हो गया, कैच हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सब क्या रहते हैं, वोलाटाइल। मतलब जैसे ही पावर कनेक्शन गया, इसमें जो स्टोर रहता है डाटा वो खत्म हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी बोल रहा है, तो प्राइमरी मेमोरी देखिए इसमें कौन सा है जी, तो रोम तो है प्राइमरी मेमोरी। CD रोम नहीं, तो ये डीवीडी भी नहीं, फ्लैश ड्राइव भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रोम। तो रोम जो है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम भी है, कैच और रजिस्टर भी है, ये चारों क्या है आपके प्राइमरी मेमोरी है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें से बैकअप के लिए प्रयुक्त कौन होता है, बैकअप मतलब कि आप लोग उसमें डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि कभी आपका डाटा क्या हो गया, डिलीट हो गया बाई चांस, तो उसको आप लोग फिर से क्या कर सकते हैं, बैकअप की तरह यूज कर
सकते हैं। तो किस में आप लोग ज़्यादा समय तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं जी? तो देखिए हार्ड डिस्क जो रहता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, जितना आप लोग चाहेंगे उतना का हार्ड डिस्क आप लोग रख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को हार्ड डिस्क लगेगा। लेकिन रोम जो रहता है इसको ये इनबिल्ट रहता है, मतलब जो भी डिवाइस है इसमें कंपनी जब बनाता है तो रोम को उसमें फिक्स कर देता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा? हार्ड डिस्क। हालांकि रोम में भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना डेटा बैकअप के लिए, मतलब बैकअप के लिए यदि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है, सिस्टम क्या हो गया, क्रैश हो गया, तो उसके साथ में रोम का भी डाटा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग रोम को नहीं लगते। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क रहता है इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से निकाल के रखेंगे बाहर में। जैसे कि आपका क्या है, आपका क्या हो गया, हार्ड डिस्क एक मान के चलिए पेन ड्राइव है, उसको आप लोग एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क अलग है, तो हार्ड डिस्क भी वैसे ही है, उसमें डाटा स्टोर करके उसको हम लोग बाहर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हार्ड डिस्क रहता है उसको बैकअप डिवाइस के जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? तो अभी आपको मैं बताया कि नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल आपको मैं बताया, ठीक है। तो वोलेटाइल में कौन था जी? जितने भी प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल है, बस एक को छोड़ के, कौन सा? रोम को छोड़ के। तो देखिए रोम को छोड़ के बाकी जो भी हैं, जो क्या बोलना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, वो सब क्या है, वोलेटाइल हैं। तो देखिए रोम जिसमें है वो उसको छोड़ के बाकी सभी क्या है आपके वोलेटाइल हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी रोम है, इसमें भी रोम है, इसमें भी रोम है, तो इसको छोड़ के एक ही बचा क्या, रैम। तो ये जो है आपका क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही पावर कनेक्शन खत्म हुआ उसमें क्या हुआ, आपका जो स्टोरेज डेटा रहता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए अब अगला देखते हैं जी। अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज स्मृति यूनिट कौन सी है? तो सबसे तेज स्मृति यूनिट कौन सी है जी? सबसे तेज स्मृति यूनिट आपकी कैश है, ठीक है। तो कैश जो है आपकी सबसे तेज क्या है, स्मृति यूनिट है। स्मृति मतलब कि आपका क्या है जी, मतलब देखिए क्या होता है, आपका सीपीयू है, ठीक है, रैम है, कैश है और आपका क्या है, हार्ड डिस्क है। तो ये सब अलग अलग है। बाकी आप लोग यदि देखेंगे तो इसमें जो है ना, जो क्या रहना चाहिए, स्टोरेज डिवाइस। तो प्राथमिक मेमोरी जो रहता है वो क्या रहते हैं, सब मदरबोर्ड पे कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसे ही आपको क्या करना पड़ता है, कुछ जरूरत है, जैसे कि आप लोग सीपीयू में यूज कर रहे हैं, ठीक है, सीपीयू से ही तो कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर। तो आप लोग जो भी यूज कर रहे हैं डाटा, बार बार जैसे कि आप लोग सर्च मार रहे हैं भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, बार एक महीने में 10 बार सर्च मार लिए, तो क्या हो गया वो, मतलब एक दिन में 10 बार जी, एक महीने में नहीं, एक दिन में 10 बार, तो वो क्या हो जाता है, कैश मेमोरी में आपके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एक दिन में आप लोग 10 बार उसको सर्च मार लिए, तो अगली बार आप लोग टाइप करेंगे ना तो देखे होंगे आपको आगे में क्या जाता है, भारत का राष्ट्रपति कौन है करके वहां पे आपके नीचे में वहां पे पहले से दे देता है, ठीक है ना। तो क्या रहता है, वो कैश मेमोरी में क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो जैसे ही आप लोग भारत लिखते हैं उसके बाद ही आ जाता है भारत का राष्ट्रपति कौन है। वो क्यों? क्योंकि ये जो कैश मेमोरी है ना वो सीपीयू से, मतलब प्रोसेसर से लगा हुआ रहता है। अब प्रोसेसर से लगा हुआ रहने के कारण वो क्या करता है, सबसे पास में है प्रोसेसर के, मतलब सीपीयू के, तो सबसे जल्दी क्या करता है, आपका जो भी डेटा उसमें स्टोर रहता है उसको तुरंत देता है। तो इसीलिए बोल रहा है सबसे तेज स्मृति यूनिट कौन सी है? तो सबसे तेज स्मृति यूनिट कौन सी है, आपकी कैश है। तो ये जो है सबसे पास में लगा रहता है सीपीयू के, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सबसे तेज स्मृति यूनिट बोला जाता है। ये बहुत जल्दी से क्या करता है, डाटा को सीपीयू को तक ट्रांसफर करता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, कंप्यूटर मेमोरी में होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या क्या होता है जी? तो कंप्यूटर मेमोरी में आपका आ जाता है क्या, रैम रहता है, रोम भी रहता है, फिर पी रोम भी रहता है, ठीक है। प्रोम मतलब कि पी रोम, तो ये रोम का ही प्रकार है क्या, पी रोम। अब रोम जो है वो कितने प्रकार के रहते हैं? तो पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम रहता है, फिर ईपी रोम रहता है, ईपी रोम मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, फिर ईईपी रोम रहता है, वो क्या रहता है जी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। फिर उसके बाद यूवीईपी रहता है, मतलब अल्ट्रा वायोलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या है, रोम का प्रकार है। सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। बाकी ये जो है इतना आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है सब रोम का प्रकार है। तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है, फिर पी रोम भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है इनमें से? तो देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, तो प्राइमरी हम लोग जान रहे हैं कौन कौन सा है आपका, उसको यदि हम लोग छांट लेते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन नहीं है, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी इसमें से कौन सा है, वही सेकेंडरी नहीं है। तो देखिए इसमें प्राइमरी कौन सा है आपका, तो रैम। तो रैम आपका क्या है जी, आप लोग जान रहे हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। मैं आपको बताया था ना, मदरबोर्ड से जो भी कनेक्टेड रहता है वो क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है तो रैम हो गया, रोम हो गया, फिर कैच हो गया, रजिस्टर, ये सब आपके क्या बताया था मैं आपको, ये सब क्या है आपके जो है ये
प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हैं और ये जो है वोलेटाइल रहते हैं, केवल रोम को छोड़ करके बाकी सभी प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो क्या रहते हैं आपके, वो सभी क्या रहते हैं आपके, वोलेटाइल रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मतलब कि वो क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो कौन सा है जी, आपका रैम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है, खाली स्थान कहलाता है। तो कौन सा है जी, सीधा सीपीयू से संपर्क करने वाला, तो सीपीयू से सीधा संपर्क करने वाला आपका क्या रहता है, वो रहता है आपका मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। तो जितने भी प्राइमरी मेमोरी हैं वो कहाँ पे रहते हैं, मदरबोर्ड में। तो कुछ न कुछ जैसे तर्क करके जो कैच है वो तो सबसे पास में रहता है, ठीक है, एकदम सीपीयू प्रोसेसर के पास में रहता है। तो सबसे वो तेजी से क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है। हालांकि वो पास में रहता है, लेकिन और भी हैं जो सीपीयू से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं उसके आसपास में। वो कौन से रहते हैं जी, तो रोम रहता है, ठीक है, फिर रैम रहता है, ठीक है, रोम रैम, फिर उसके बाद रजिस्टर, ये तीनों जो हैं, और ये एक रहता है कैच। तो ये चारों जो है क्या रहते हैं, प्रोसेसर से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि सीपीयू से सीधा संपर्क करता है, तो ये सब करते हैं। तो ये सब क्या है जी, आपके प्राइमरी मेमोरी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेन मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी जो रहता है वो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये सीपीयू से सीधा क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर चिप बना होता है। तो कंप्यूटर चिप किससे बना होता है, तो कंप्यूटर चिप जो है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना रहता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम भी ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जर्मेनियम से भी बनता है, लेकिन सिलिकॉन को आप लोग याद रखें, इसका आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, कौन सी प्रकार की डीवीडी अपने पर लिखी इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ सकता है। तो केवल पढ़ सकता है, तो इसी को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रीड ओनली, ठीक है। तो रीड ओनली, ठीक है, तो रीड ओनली बोलेंगे। अब उसके बाद क्या है, मेमोरी है ये, तो रीड ओनली मेमोरी मतलब कि रोम, ठीक है। तो कौन सा केवल जो है क्या कर सकता है, लिखी इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ सकता है, तो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका रोम हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, पहले नंबर पे क्या है आपका रैम और दूसरे नंबर पे आपका क्या है, रोम। तो रैम और रोम दो ठो यहाँ पे कूट दिया है, ठीक है, दो ठो यहाँ पे कूट दिया है, आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। पहला क्या है रैम और दूसरा क्या है आपका रोम, दूसरा में आपका क्या, रोम, ठीक है। तो इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, कौन अपनी जो है लिखी इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ सकता है, तो केवल क्या हो जाएगा, ये रोम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। तो केवल दो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रैम और रोम में से केवल रोम जो है वो अपनी लिखी इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जी, निम्न में से कौन सा सीडी का प्रारूप नहीं है। तो सीडी का प्रारूप कौन सा नहीं है, तो सीडी का प्रारूप नहीं है इनमें से कौन सा, तो देखिए वीसीडी और CDRD, फिर CDR और CDRW। तो इसमें से जो है ना CDRD जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहेंगे कि इसका आंसर जो है बी को लिया है। तो जो CDRD है ये किसका रहता है जी, CDRD ये सीडी का प्रारूप नहीं रहता है। ये जो रहता है, यदि डीवीडी यहाँ पे जैसे दिया रहता DVD-RD करके ऐसे रहता, तो ये क्या रहता जी, DVD-RD जो है ये किसका है, तो डीवीडी का प्रारूप है, ठीक है। डीवीडी का फॉर्मेट रहता है, यहाँ पे यदि RD दिया है तो डीवीडी के बाद यदि RD दिया तो डीवीडी फॉर्मेट सही है ये। लेकिन सीडी का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं रहता RD करके, लेकिन VCD रहता है, फिर CDR मतलब राइटेबल, फिर इसके बाद री राइटेबल ऐसे करके, मतलब रिकॉर्डेबल है जी ये, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेबल R और ये क्या है, री राइटेबल। तो ये सब रहते हैं क्या, सीडी प्रारूप। लेकिन ये जो बी वाला है CDRD, ये इसका प्रारूप नहीं है, ठीक है। ये किसका प्रारूप रहता है, RD वाला, ये डीवीडी का प्रारूप रहता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीवीडी में डेटा लिखने के लिए आपको क्या चाहिए। तो डीवीडी में डेटा लिखने के लिए चाहिए आपको क्या, तो डीवीडी बर्नर। तो देखिए डेटा लिखना जो रहता है उसको क्या बोलते हैं जी, बर्निंग बोलते हैं, ठीक है। डीवीडी हो गया, CD हो गया, ये सब में डेटा लिखना क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, डीवीडी बर्नर। डीवीडी में लिखने के लिए डीवीडी बर्नर, CD में लिखने के लिए CD बर्नर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो डीवीडी बर्नर चाहिए हमको क्या करने के लिए, डेटा लिखने के लिए डीवीडी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, एक CD रोम डिस्क है। तो CD रोम डिस्क क्या है, खाली स्थान करके दिया है, मिटाकर फिर से नहीं लिखा जा सकता। फिर उसके बाद क्या है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प सही नहीं है बोल रहा है। फिर उसके बाद सी में क्या दिया है, फ्लॉपी की तुलना में कम डेटा संचालित करता है। और चौथा नंबर क्या बोल रहा है, कई बार लिखी जा सकती है। तो देखिए ये बी ऑप्शन जो है ना वो लास्ट में होना चाहिए, बाकी यहाँ पे पहले लिखा गया है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें जो है मिटाकर फिर से नहीं लिखा जा सकता। तो मिटाकर फिर से नहीं लिख सकते, तो देखिए इसका आंसर क्या है, यही होगा। तो CD रोम जो रहता है ना, CD रोम, उसमें हम लोग मिटा करके फिर नहीं लिख सकते। बाकी ये सब गलत है, ठीक है ना, ये सब गलत है।
ये सब गलत है, सॉरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक सीडी रोम जो है डिस्क, एक सीडी रोम डिस्क मिटाकर फिर से नहीं लिखा जा सकता। तो सीडी रोम जो रहता है उसमें मिटा करके हम लोग फिर से नहीं लिख सकते। बस एक बार डेटा दे दिए तो दे दिए, उसके बाद उसमें हम लोग फिर से उसको मिटा करके दूसरा डेटा नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है जी? निम्नलिखित में से किस मीडिया पर उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार उपयोग कर सकता है? तो देखिए, किस मीडिया पर उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार उपयोग कर सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा जी? तो CDRW डिस्क का। CDRW मतलब कि CD रीराइटेबल, RW मतलब कि रीराइटेबल, RW मतलब रीराइटेबल मतलब फिर से लिख सकता है। तो आप एक बार उसमें यदि आप लोग डेटा दे दिए, उसके बाद फिर से उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? उसको मिटा करके या नया डेटा दे सकते हैं। तो वही है रीराइटेबल। ठीक है ना? तो CD रीराइटेबल डिस्क को क्या कर सकता है? एक उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार उपयोग कर सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है जी? CD रोम की क्षमता सामान्यतः क्या होती है? तो CD रोम की क्षमता जो रहती है, CD जितने भी हैं उनकी क्षमता कितनी रहती है? आपकी 700 MB रहती है। तो CD जितने भी हैं CD, उनकी जो क्षमता रहती है वो 700 MB रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 700 MB। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा DVD का प्रारूप नहीं है? तो डीवीडी का प्रारूप कौन सा नहीं है इनमें से? तो डीवीडी का प्रारूप जो है ना, देख लीजिए आप लोग, DVR करके यहाँ पे दिया है। तो DVRM दिया है। ठीक है ना? तो DVD-R प्लस रैम दिया है। तो डी नहीं दिया है, DVR दिया है। तो DVR आ गया, मतलब ये उसका प्रारूप है ही नहीं। यहाँ पे DVD रहता तो ये उसका प्रारूप हो जाता, लेकिन DVR दिया है। ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये सही नहीं है। तो इसका प्रारूप नहीं है डीवीडी का, तो आंसर ए हो जाएगा, DVR रैम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी आपका? CD का एक उदाहरण है। तो CD का एक उदाहरण कौन सा है जी? तो देखिए इसमें क्या दिया है? पहला सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, तो ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्टिकल डिस्क, बिल्कुल। CD एक क्या है आपका? किसका उदाहरण है? ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो CD एक किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। हार्ड डिस्क तीसरा ऑप्शन है। तो ये सब तो नहीं है। अब आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क का किसका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है? CD और DVD, ये सब उसका उदाहरण है। ठीक है ना, ऑप्टिकल डिस्क का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है जी आपका? निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवेबल मीडिया है? तो रिमूवेबल मीडिया में कौन कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखिए CD हो गया, DVD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये सबको आप लोग क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करके फिर से निकाल सकते हैं। तो रिमूवेबल मीडिया है। मतलब कोई आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि प्लेयर रहता है, DVD प्लेयर, उसमें जब यूज करना है आपको तो DVD लगाए, जैसे ही यूज खत्म हुआ DVD निकाल के रख दिए, तो ये सब रिमूवेबल है। ठीक है ना? CD भी वैसे ही, जब यूज किए तब किए, फिर उसके बाद निकाल के रख दिए, ये सब क्या है? रिमूवेबल है। तो 1, 2, 3 ये तीनों क्या है? रिमूवेबल मीडिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन जी। ठीक है ना? तो आज का यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँच सके, उनका तैयारी भी अच्छे से हो सके और हमारा जो वीडियो है दूर दूर तक पहुँच सके। और जो वीडियो पहला और दूसरा तीसरा ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं, वो लोग बिल्कुल जा करके एक बार चैनल पे देख लें, उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, और आपका यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।